और एक बड़ी खबर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई कि 100 किलोमीटर अंदर दाखिल होकर यह अटैक किया गया, अंदर घुसकर मारा गया। पिछली बार 2016 में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, 2019 में बालाकोट पर जो एयर स्ट्राइक हुई थी, उससे बड़ी और तगड़ी स्ट्राइक हम इसलिए कह रहे हैं। अब आप देखिए 100 किलोमीटर अंदर घुसकर 100 किलोमीटर अंदर घुसकर के तबाही मचाई गई और यहां पर टारगेट हमला किया गया लश्कर और जैश के हेडक्वार्टर को, उनके जो मेन ट्रेनिंग कैंप थे उनको उड़ाया गया। मुझे लगता है एक बार फिर से वॉल पर अगर आप वो मैप दिखाएं तो उसके जरिए हम दर्शकों को बता पाएंगे कि वो कौन कौन सी जगह थी जहां पर ये स्ट्राइक हुई। उसकी कुछ डिटेल्स भी हम तो ठीक ढंग से सही तरीके से लोगों को समझा सकते हैं उस मैप के जरिए। ये तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वॉल पर एक बार मैप के जरिए भी दिखाते हैं कि कैसे किन किन जगहों पर भारतीय फौज ने हमला किया और जो लश्कर और जैश के जो ठिकाने थे उनको तबाह किया। तो एक बार ये देखिए, ये मैप आपके सामने है। अब आप इस मैप में देखिए बहावलपुर, ये जो है तकरीबन जो हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वहां से एलओसी से लगभग 100 किलोमीटर है और ये है जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर बहावलपुर में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। मुरीद के ये 30 किलोमीटर है हमारे बॉर्डर से और ये यहां पर एलईटी का कैंप यानी कि लश्कर-ए-तैयबा का कैंप है और ये गुलपुर 35 किलोमीटर फ्रॉम एलओसी। अब आप देखिए ये मुजफ्फराबाद, फैसलाबाद, मुरीद के बहावलपुर, जिस बहावलपुर की हम बात कर रहे हैं, बहावलपुर जो कि जैश-ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, इसकी अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 100 किलोमीटर बताया जा रहा है इसकी दूरी है। फैसलाबाद, मुरीद के ये एलएटी का, इसे कहा जाता है कि एलएटी का यहां पर कैंप चलता था। कोटली, ये मुजफ्फराबाद, यहां पर आतंकियों के ना सिर्फ लॉन्चिंग पैड थे बल्कि यहां पर आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप भी थे और अक्सर यहां पर जमघट लगता था, तकरीरें होती थी और यहीं पर हमास की एक मीटिंग हुई थी जिसमें जैश-ए मोहम्मद और लश्कर के टॉप लीडरशिप में शामिल हुए। ये इंपॉर्टेंट जगह है, ये 15 किलोमीटर दूर है हमारे बॉर्डर से कोटली मात्र। और ये लश्कर-ए-तैयबा का एक तरीके से गढ़ कहा जाता था। इस जगह पर बहुत ही टारगेट करके जो अटैक है वो किया गया है। ये राजौरी से बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में पड़ता है कोटली और बताया जा रहा था कि इसमें लगभग 50 आतंकवादी, जिस जगह मारा गया है कोटली में, उस जगह 50 आतंकवादी मौजूद थे। तो आप सोचिए कितना तय करके मारा गया कि जिस कोटली में, जिस जगह पर इंडियन फौज ने, इंडियन आर्मी ने टारगेट किया, उस कैंप में 50 आतंकवादी मौजूद थे। तो संख्या बढ़ेगी, अभी तक 75 आ रही है, हो सकता है ये 100 क्रॉस करके जाए। ये इंडियन आर्मी का ऑपरेशन, चूंकि तीनों सेना इसमें तीनों सेना का ये ज्वाइंट ऑपरेशन है और यहां पर जो आप कह रहे हैं कि लगभग 50 तो यहीं पर खत्म है, 50 तो लगभग यहीं पर खत्म है। यानी कि जो इंटरनेशनल मीडिया को लेकर पाकिस्तान गया था, इसी एलओसी के पास गया था, इसी पीओके में गया था दिखाने के लिए कि यहां कुछ भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ये आ रही है कि इस बार जो इंडियन आर्मी ने इन सारे इलाकों में टारगेट किया है, उसमें जैश-ए मोहम्मद के आतंकवादी हैं, उसमें लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी हैं, उसमें इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी हैं। यानी सिर्फ एक आतंकवादी जो गुट है उसको टारगेट नहीं किया है। इन जगहों पर जो लश्कर, जैश, इंडियन मुजाहिदीन, इनके आतंकवादी कैंप मौजूद थे हर जगह। वो भी उनको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थी आर्मी को, उनको पता था यहां 50 है, यहां 15 है, यहां 30 है। तय करके जहां पता था कि इतने आतंकवादी बैठे हुए हैं, उनको बिल्कुल टारगेट करके मारा। यानी कि पिछली बार हमने लॉन्चिंग पैड उड़ाया था, इस बार हमने जड़ पर चोट की। बिल्कुल जड़ पर चोट की है कि जड़ को जब तक आप खत्म नहीं करोगे ये फलते और फूलते रहेंगे। इसलिए जहां जहां लोकेशन, भले इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान बता रहा हो कि साहब यहां आतंकी नहीं, अब तो वहां के सूचना मंत्री कह रहे हैं शहीद है ये मैं एक चीज अपने को जरूर करेक्ट करूंगा। मैंने इंडियन मुजाहिदीन नाम लिया था, हिजबुल मुजाहिदीन के जो आतंकवादी हैं उनका यहाँ पर कैंप बना हुआ था। तो वो भी कैंप जो था वो महमूना कैंप था। ये आईबी इंटरनेशनल बॉर्डर से सियालकोट के पास में था, जो लगभग 15 किलोमीटर दूर है हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर से। तो दो तरीके से देखा गया। देखिए, इंटरनेशनल बॉर्डर्स देखे गए, एलओसी देखे गए, जहां जहां कैंप्स नजर आए इनके, जहां जहां पता था फौज को कि यहां पर 50 आतंकवादी बैठे हुए हैं, यहां पर 15 आतंकवादी बैठे हुए हैं, यहां पर 30 आतंकवादी बैठे हुए हैं, स्पेसिफिक उनको टारगेट किया और उनको खत्म किया। यानी कि ये सारी जानकारी चूंकि 14-15 दिनों में जुटाई गई। भले पाकिस्तान बार बार ये कह रहा था कि यहां कोई भी आतंकी नहीं है, लॉन्चिंग पैड खबर भी ये आई कि आतंकियों को वहां से हटा दिया गया। ये सिर्फ और सिर्फ ये आई वॉश था, ये सिर्फ आई वॉश था दुनिया के सामने कि वहां पर कुछ भी नहीं, जबकि उसके आतंकी, और जो सबसे बड़ी बात कि ये उस जगह मदरसे, मस्जिद जहां चलाते हैं, रिहायशी इलाकों में आतंकी रहते हैं। कहने को वो लिबास में रहते हैं सिविलियंस की तरह, लेकिन वो आतंकी वहां पर होते हैं
और अब उन नामों का इंतजार पूरे हिंदुस्तान को है। मसूद अजहर मारा गया, हाफिज सईद मारा गया, ये खबर कब आएगी हर कोई यही जानना चाहता है। और जो लश्कर का टॉप कमांडर मारा गया है, आप उससे अंदाजा लगाइए किसका नाम हो सकता है। देखिए, हाफिज आज नहीं मारा गया तो कल जरूर मारा जाएगा, ये तो आप तय मान के चलिए। लेकिन मसूद अजहर की खबर आ सकती है क्योंकि जैश-ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर पर आर्मी ने टारगेट किया है। रफाल पहली बार जिसकी बात लगातार हो रही थी, उस रफाल का इस्तेमाल जंग इस हमले में किया गया, स्ट्राइक में हो गया जी। इस स्ट्राइक में हो गया। पाकिस्तान पर जिस मिसाइल अटैक का दावा किया गया उसका नाम है स्कैल्प मिसाइल। आखिर हिंदुस्तान का यह ब्रह्मास्त्र कैसे दुश्मनों के लिए